जितना सत्संग में सुनते हैं उसमें से कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, अपने नौकरों से करवाइए। एक जगह मैं यही बात कह रहा था, एक व्यक्ति ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अगर शुद्ध आचरण स्वयं करना है तो नौकरों से कैसे करवा सकते हैं? सत्संग में सुनी हुई बातों के लिए आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो नौकरों से कैसे करवा सकते हैं? मैंने कहा आजकल के लोग अपने से कुछ नहीं करना चाहते, हर काम नौकर चाकर से करवाना चाहते हैं, कर्मचारी से करवाना चाहते हैं, बड़े रईस लोग हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्संग में जो सुनो उसको स्वयं से करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने नौकरों से करवाओ। तब नौकर करेगा, हमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल करेगा, वो सब अपने उन नौकरों से कराने की जरूरत है। हम तो परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुखराशि, तीनों लोकों के मालिक के पुत्र होकर, तीनों लोकों के मालिक के अंश होकर हमें कुछ करने की जरूरत स्वयं से नहीं है। कोई राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, उसको स्वयं से क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं, नौकर चाकर करेंगे। कोई तीनों लोकों के राष्ट्रपति, तीनों लोकों के प्रधानमंत्री का बेटा है, सारे जगत को चलाने वाले परमात्मा के हम पुत्र हैं, हमें स्वयं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे नौकर चाकर करेंगे। लेकिन ये जानना पड़ेगा कि नौकर कौन है हमारे। तो कहते हैं, एक जगह मैं सत्संग में था, बहुत एक धनिक सेठ जी थे, उन्होंने सत्संग करवाया था, उनका इकलौता पुत्र था। आया तो महाराज सब कुछ तो बहुत ठीक चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है। तो महाराज वैसे तो पापा बहुत मानते हैं, लेकिन बीच बीच में किसी बात से पापा से खटपट हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। उस समय सब कुछ बेकार लगने लगता है। इसीलिए शांति खत्म हो गई। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी प्यार जताते हैं और कभी कभी मनमुटाव कर लेते हैं, तो उस समय बड़ा दुख होता है। हमने कहा यही अंतर है इस पिता और उस परम पिता परमात्मा में। यहाँ का जो पिता है अपने बेटे से कितना भी प्रेम करे, अपने बेटे से कितना भी प्यार करे, कितना भी दुलार करे अपने बेटे को, लेकिन कभी ना कभी उसका अपने बेटे से खटपट हो जाता है, कभी ना कभी उसका अपने बेटे से मनमुटाव हो जाता है, कभी ना कभी बेटे को अपने पिता से तकलीफ हो जाती है और पिता को अपने बेटे से तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो जगत पिता परमात्मा हैं, जिनके हम सभी संतान हैं, हम उनके पुत्र हैं, ये तो केवल एक जन्म के, एक शरीर के तुम्हारे पिता हैं जिनको अपना पिता कह रहे हो, और वो परम पिता परमात्मा जो जन्म जन्मांतर के हमारे माता पिता हैं, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इस पिता से तो मनमुटाव हो सकता है, लेकिन एक बार उस पिता के प्रेम को पहचान लो, उनसे कभी मनमुटाव नहीं हो सकता। तो उसने कहा महाराज हम कैसे मान लें कि परमात्मा हमसे बहुत प्रेम करते हैं? हमारे पिताजी ने तो मेरे लिए नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब देकर रखा है। हमने कहा आपके पिताजी ने आपके लिए कितने नौकर चाकर रखे हैं? तो उसने कहा महाराज काम करने के लिए बाई अलग आती है, बर्तन साफ करने के लिए लोग अलग आते हैं, पोछा लगाने के लिए अलग, कपड़ा धोने के लिए अलग, घर की सफाई के लिए अलग, गाड़ी चलाने के लिए अलग, हर काम के लिए अलग। मैंने कहा घर की सफाई के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए, इन सब के लिए तो अलग अलग नौकर चाकर हैं।
आपके लिए कितना नौकर है जो केवल आपका काम करने आए, घर गृहस्थी का काम करने के लिए, दुकान संभालने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, घर की सफाई के लिए, हर चीज के लिए नौकर चाकर है। आपके लिए कौन सा नौकर है? महाराज मेरे लिए मेरा पर्सनल नौकर तो एक भी नहीं। हमने कहा कि पिता ने हमारे लिए नौकर दिया है, सबके लिए, घर के हर काम के लिए नौकर है, आपके लिए एक भी नौकर नहीं है। और परम पिता परमात्मा है जिसने बिना मांगे, बिना कहे, बिना पूछे, बिना शिकायत किए हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, वो चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए परमात्मा ने बिना कहे, एक नौकर की बात छोड़ दो, दो नौकर की बात छोड़ दो, तीन नौकर की बात छोड़ दो, अपने प्रत्येक बच्चे के लिए, अपने प्रत्येक पुत्र के लिए, अपने प्रत्येक संतान के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए परमात्मा ने 14 नौकरों की व्यवस्था कर दी। एक व्यक्ति की सेवा के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया एक नौकर नहीं है, एक व्यक्ति की सेवा के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया 14 नौकर है। तुमने कहा हर काम के लिए अलग अलग नौकर है। मैंने जब पूछा तेरे पर्सनल काम के लिए कितना नौकर है, तो तुमने कहा एक भी नहीं। अब मैं बताता हूँ, परमात्मा ने सबके लिए 14 नौकर देकर रखे। जिस पिता की बड़ाई करते हुए तुम थकते नहीं हो, उसने सारे अलग अलग काम के लिए नौकर लगा दिए हैं, लेकिन तुम्हारे व्यक्तिगत काम के लिए एक भी नौकर उसने नहीं लगाया है। और जिस परम पिता परमात्मा के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हो, उन्होंने बिना कहे, बिना मांगे, जिस दिन तुम इस दुनिया में आए और जब तक तुम्हारी आयु रहेगी, जितने दिनों तक तुम इस संसार में रहोगे, जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारी सेवा के लिए 14 नौकर लगाकर रखे। उन 14 नौकरों से काम करवाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। नौकर तो दे दिए हैं उन्होंने। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, 14 नौकर? हमें तो एक भी नौकर नजर नहीं आ रहा। आप कहते हो कि भगवान ने 14 नौकर देकर रखा। कहाँ है 14 नौकर? हमने कहा सुनिए, ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब मनुष्य के इशारे पर चलाने के लिए परमात्मा ने दी है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग। 5 5 10, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, सबको मिलाकर कितने हुए? नौकरों में से 2 4 5 नौकर भी आपकी सेवा करने लग जाए, मतलब आपकी आत्मा के आदेश पर चलने लग जाए, आपको इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की सेवा के लिए परमात्मा ने 14 नौकर दे दिए। बड़े से बड़े धनवान, बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े सेठ के यहाँ गया हूं, लेकिन किसी के लड़के के मुंह से नहीं सुना महाराज मेरे पर्सनल सेवा के लिए मेरे पिताजी ने 14 नौकर लगा दिए। वहां तो 1-2 नौकर भी नहीं मिलता है। और यहाँ परमात्मा ने बिना मांगे प्रत्येक मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक आप इस संसार में रहेंगे तब तक आपकी सेवा के लिए 1-2 नौकर नहीं, तब तक आपकी सेवा के लिए 14 के 14 नौकर लगे हुए। अब समझिए, एक मालिक की अगर 14 नौकर मिलकर बात माने, एक मालिक की अगर 14 नौकर मिलकर सेवा करे, तो उस मालिक को कितना सुख होगा, उस मालिक को कितना आनंद मिलेगा। यानी अगर एक जीवात्मा के आदेश पर 14 इंद्रियां चलना शुरू कर दे तो साधक को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है।
साधक ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो सकता है, इतना आनंद पा सकता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, एक मालिक को 14 नौकर मिलकर परेशान करना शुरू कर दे, एक मालिक को 14 नौकर मिलकर चीट करना, कितना दुख होगा। एक मालिक की अगर 14 नौकर बात मानते हुए सेवा करें तो उस मालिक को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है, और एक मालिक को अगर 14 नौकर मिलकर परेशान करें तो जीते जी उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। हमारी आपकी स्थिति क्या है? ये 14 नौकर हमें परेशान कर रहे हैं, अभी तक हमें मालिक मानने को तैयार नहीं। इसीलिए हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, धन ये है कि मेरे बच्चे हो जाओ, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। उन सब ने हमारी शिथिलता का अनुचित लाभ उठाया है, उन सब ने हमारे आलस्य का अनुचित लाभ उठाया है, उन सब ने हमारे कायर होने का अनुचित लाभ उठाया है, और वो 14 नौकर अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। देव दुर्लभ सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, उस नर शरीर को पाकर देव दुर्लभ दुख की प्राप्ति हो रही है। जीवन नरक हो गया है। यदि सुख चाहिए तो परमात्मा ने हमारी सेवा के लिए जितने नौकर दिए हैं उन सारे नौकरों को सही दिशा में लगाइए। आंख है उसे सही दिशा में लगाइए, कान है उसे सही दिशा में लगाइए, हाथ है उसे सही दिशा में लगाइए, मुख है उसे सही दिशा में लगाइए, जिह्वा है उसे सही दिशा में लगाइए, पैर है उसे सही दिशा में लगाइए, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को सही दिशा में लगाइए। इन सारे नौकरों को सही दिशा में काम करना सिखा दीजिए, आपको ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा। कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ना कुछ लेना ना कुछ देना, बस मगन रहना। कहे कबीर आनंद भयो है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां परम कल्याण हो जाएगा। यही अपने आप के परम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस